जो भी आप बात कहना चाहते हो, अपनी भाषा, अपनी गरिमा, अपनी महिमा को ध्यान रखते हुए उस तरीके से कहना चाहिए, चाहे वो प्रेमानंद जी हो और चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो। यद्यपि प्रेमानंद जी की भाषा बहुत सधी हुई है, वो अपनी बात जरूर कहते हैं, जो सत्य है साधुओं को कहना भी चाहिए। आप वो साधुओं की तो रहनी ऐसी है कि मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी, बुरा लग जाए तो सामने से हट जाइए, मत सुनिए, कोई जबरदस्ती तो कह नहीं रहा, आपको सुनना ही है। जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, उसे कहना तो किसी न किसी को पड़ेगा। हाँ। आज इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि समाज में कुछ % गड़बड़ तो हो रहा है। उसमें स्त्री पुरुष कोई नहीं, दोनों ही। एक कैसे गलत होता है? ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। जी। आप स्त्रियों और पुरुषों को एक करके मत बोलिए, दोनों ही गलत। मैं यही जानना चाहता था, जैसे प्रेमानंद जी महाराज वो बड़ा मतलब सटल तरीके से अपनी बात रखते हैं, और इसी वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वो उनके पास जाते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं, कई सारी उनको ऐसे बातें अपने जीवन में भी लागू करते हैं। उनकी तरफ से जो बयान आया, उन्होंने बेसिकली ये कहा है, मैं एग्जैक्टली वही, कि 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां जो है वो पवित्र होती हैं। तो इसमें हालांकि उन्होंने एक चीज ये भी कही कि जो अनिरुद्धाचार्य जी ने नहीं कही, कि भाई लड़कों का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ लड़कियों की बात की, जो कि आई थिंक सही नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, लड़के भी ऐसे होते हैं कि 2-4 लड़के ही अच्छे हैं, और 2-4 जगह अगर किसी ने मुंह मार रखा हो, जो अनिरुद्धाचार्य जी के भी कहा, उनका है कि लड़कियों पर ही क्यों। जैसे प्रेमानंद महाराज जी पर तो हम उनकी बात करेंगे कि उन्होंने लड़कों के बारे में बोला है। हमेशा हमारा समाज, गुरुजी, लड़कियों को ही क्यों दोष दिया जाता है? अगर लड़की किसी के साथ है तो उसमें लड़की की भी तो उतनी गलती है जितनी लड़की की है। नहीं, गलतियों में अगर आप देखोगे तो लड़की से लड़के की कई गुनी ज्यादा गलती होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो प्रपंच है, उसकी रचना का सूत्रधार पुरुष ही होता है। तो पुरुष कई गुना ज्यादा उसका दोषी है, कोई कम दोषी नहीं है। लेकिन मैं इस बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता किसी भी पर्सनल व्यक्ति के लिए कि कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति जिसके यहाँ जाता है वही बहुत बड़ा गुरुजी हो सकता है। इस बात को मैं हाँ, वो तो ठीक है, उस बात से कोई बहुत तवज्जो रखता नहीं मैं। मुझे लगता है कि आप जो भी कुछ कहें वो कोई ही हो, अपनी भाषा, अपना संयम और अपनी निजी जो आपका पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो सामाजिक रूप से आपको सबने सिरमौर बना रखा है, इस बात का ध्यान में रखते हुए फिर अगर कुछ बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बहुत सकारात्मक होगा और अच्छा होगा। क्योंकि सनातन को ह्रास करने का अधिकार किसी को ही नहीं है, चाहे वो कोई सनातनी ही क्यों ना हो और चाहे सनातन के कई शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, दोनों ही। तो गुरुजी, प्रेमानंद महाराज जी ने जो ये बात बोली, आपको लगता है कि उनको इस तरीके की बातें करनी चाहिए? क्योंकि उनका हम जितना भी सुनते हैं वो बड़े मतलब ऐसे सामाजिक चीजों पर बात करते हैं जो इंसान अपनी लाइफ में लागू कर सकता है जिंदगी में। उनका ये बोलना सही था आपके हिसाब से, इस मुद्दे पर बात करना मेन? मुझे लगता है कि ये सब चीजें केवल बोलने के लिए नहीं है। देखिए, एक वो होता है जब आप सिर्फ कोई बात कहते हैं, एक वो विषय होता है जिस पर आप काम करते हैं, वर्क करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको बोलकर आप उसे और हल्का कर देते हैं और खराब कर देते हैं और दोषपूर्ण हो जाता है। जितना दोषी वो है जो गलत कर रहा है, उतना दोषी वो है जो गलत करते हुए व्यक्ति का प्रचार कर रहा है। जैसे आपने कभी अच्छी न्यूज हो सकता है बहुत बड़ी ना देखी हो, सही बात है, न्यूज़पेपर खोलिए, उसमें अगड़म बगड़म चीजें बहुत लिखी होती। फलाने तालाब से 7 मछलियां हो गई चोरी, और वो क्वार्टर पेज की न्यूज है। वहीं बगल में छोटी सी एक न्यूज लगी है, एक विशाल मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए किसी ने अपनी पूरी संपत्ति लगा करके जीर्णोद्धार कराया, इतनी वो उसको जगह नहीं मिलेगी। एक चोर ने किसी का ऐसा काम कर दिया, उसकी ये भारी फोटो हीरो जैसी लगा करके उस चोर की आपने बढ़िया उसको और चमकाया। आप जब इस तरह कर रहे हो, जब आप उसका और प्रचार कर रहे हो, तो जरा चिंतन करके देखिए। एक मध्य प्रदेश की घटना थी, अगर आपको याद हो, कि उस नहीं, बहुत यंग एज का बच्चा था, उसको शौक था इस बात का कि हम इसी बहाने छपेंगे, केवल इसीलिए अपराध करता था। हाँ, ये खबर पड़ी है। हाँ, अपराध ही इसलिए करता था क्योंकि उसे छपना था, उसको हीरो बनना था। बड़ी छोटी उम्र में जो भाग गए थे, बहुत कम उम्र में वो घर से बदमाशी कर रहा था। तो आप गलत को जब प्रचारित करने लगते हैं
तो जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी उसको करने लगते हैं। निगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा काम करती है सकारात्मक होने के बजाय। अच्छी चीज़ें लोग कम सुनते हैं बुरी चीज़ों को सुनने के बजाय। अतिक्रमण ज़्यादा चलता है सकारात्मक के बजाय। तो आप बुरी चीज़ों का जब प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दर्शन दिखता है कि आप स्वयं का प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि निगेटिव चीज़ें ज़्यादा चल जाती ना, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा उठ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर विचार करना चाहिए, प्रचार नहीं। ये विचारक हैं, जो लोग आते हैं उनको समझाना है, घर के बुजुर्गों को समझाना है, माँ बाप को सुरक्षित और व्यवस्थित करना है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने के लिए आयाम चलाने हैं, शिक्षा में परिवर्तन के लिए व्यवस्था करनी है, बड़े बड़े लोगों के साथ पत्राचार करके शिक्षा में परिवर्तन लाना है, सोच में परिवर्तन लाना है।